नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जो लोग अपने जीवन में एक अच्छा मुकाम हासिल करना चाहते हैं और उनको निरंतर संघर्ष करते रहने की ज़रूरत है, उनको टूटना नहीं है बल्कि कठिनाइयों को तोड़कर आगे बढ़ना है। महान वो नहीं होता जो जीतता या हारता है, बल्कि महान वो होता है जो प्रयास करता है। जिस व्यक्ति के अंदर अनुशासन, धैर्य, निरंतर संघर्ष की लगन होती है ना, वह अपने लक्ष्य को देर सवेर अवश्य प्राप्त कर लेता है। आप लोगों को ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि संघर्ष ही सफलता है। आप लोगों के समक्ष मैं अपना सादर नमस्कार प्रस्तुत करता हूँ और आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल संघर्ष ही सफलता है पर बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो कुछ इस प्रकार है कि हमने NCERT को बहुत ज़्यादा आसान वे में क्रिटिसाइज़ किया है और एक अच्छे नोट्स प्रिपेयर किए हैं जिनको मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। जो लोग NCERT की बुक्स से पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ महसूस करते हैं, फील करते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत आसान हो जाएगी NCERT इस वीडियो के बाद। सो इसको बहुत ध्यान से देखिए आप वीडियो को। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस। इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, क्या, कब, कहाँ और कैसे। जैसे कि आप जानती हैं, क्लास 6 का चैप्टर 1 आप थंबनेल में देख ही चुके हैं। तो हमने NCERT को बहुत ज़्यादा आसान किया है दोस्तों। इसमें मैंने बहुत सारे हेडिंग्स के रूप में NCERT को क्रिटिसाइज़ किया है। बहुत सारे हेडिंग्स बनाए हैं, ज़्यादा हेडिंग्स नहीं है। एक चैप्टर के अंदर 5 से 6 हेडिंगों में NCERT की एक चैप्टर को कंप्लीट अच्छे वे में कंप्लीट जानकारी के साथ बनाया है। सो इसी के साथ जो पहला चैप्टर है NCERT का क्लास 6 का, जो कि हमें प्राचीन भारत के विषय में, प्राचीन हिस्ट्री के विषय में जानकारी देता है, उसको मैंने पहला हेडिंग बनाया है, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं और कैसे जान सकते हैं। तो इसमें मैंने स्क्रिप्ट लिखा है कि हम लोगों की जीवन चर्चा के बारे में जान सकते हैं। यानी जो प्राचीन काल में लोग थे वे किस तरह का जीवन जीते थे, हम उसके विषय में जान सकते हैं। और हम जान सकते हैं कि लोग क्या खाते थे, कहाँ रहते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, क्या पहनते थे, कैसी कहानी सुना करते थे, कैसे खेल खेला करते थे। और भी आदि विषय में जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे प्राचीन काल में आखेटक, जिनको आप लोग शिकार कहते हैं या फिर शिकारी कहते हैं, उनके विषय में भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आखेटक के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो पुरोहितों के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है, शिल्पकारों के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है, अन्य विषयों में भी जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती है। सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा गलत हो गया। ओके, आप सही है। तो पुरोहितों के विषय में, शिल्पकारों के विषय में, कर्षक व्यापारियों के विषय में, संगीतकारों के, वैज्ञानिक आदि के विषय में जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती है। तो ये तो हेडिंग थी कि हम प्राचीन काल यानी अतीत जो है, हमारा टाइम जो गुजर चुका, उसके विषय में हम जानकारी किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए भी मैंने एक हेडिंग बनाया है यहीं नीचे, यह जानने के लिए कि कैसे जान सकते हैं, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न भी देख सकते हो। आप ऑफकोर्स आपको अगर जानना है कि कल क्या हुआ था, एक से एक दिन पहले क्या हुआ था, तो आप रेडियो में न्यूज़ सुन सकते हो, टेलीविज़न में समाचार देख सकते हो या फिर अखबार में न्यूज़ पढ़ सकते हैं। साथ ही ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तो तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की यादें हों, उस समय की घटनाओं के विषय में जानकारी हो, स्मृति हो। लेकिन अगर आपसे सवाल किया जाए, आपसे क्वेश्चंस किया जाए, आपसे प्रश्न किया जाए कि लेकिन बहुत साल पहले या हज़ारों साल पहले क्या हुआ था, ये जानने के लिए आपको इतिहास का अध्ययन करना पड़ेगा। अगर आपको जानना है कि हज़ारों साल पहले क्या हुआ था, अब भाई हज़ारों साल पहले आप रेडियो तो नहीं उठा के लाओगे और ना ही आप उठा के लाओगे टेलीविज़न, ना ही न्यूज़पेपर उठा के लाओगे।
और ये बात संभव भी नहीं है कि उस टाइम शिक्षा इतनी चरम सीमा पर थी कि लोग अपनी चीज़ों को लिखा करते थे। ऑफ कोर्स राजा महाराजा अपनी चीज़ों को, अपनी नुमाइंदगी को, अपने युद्धों को, अपनी चीज़ों को लिखा करते थे। उनके दरबार में कवि हुआ करते थे तो वे लिखते थे। बट आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा शिक्षा चरम क्षण पर आ गई। लोग बाग ज़रा ज़रा सी चीज़ों को सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। उस टाइम इस तरह की सुविधाएं नहीं थी। तो जब सुविधाएं उस तरह की नहीं थी तो लोगों के जो चीज़ें छोड़ी गई, लोगों के द्वारा जो चीज़ें छोड़ी गई, उनका इतिहासकारों ने अध्ययन किया और उन्हीं के जानकारी के आधार पर जानकारी हम लोगों को दी।